वेलकम टू एस्ट्रे एजुकेशन। एस्ट्रे एजुकेशन में अब तक हमने हिस्ट्री विषय के जो गेस और मॉडल प्रश्न पत्र हैं उसमें से जो सजेस्टिव 10 प्रश्न हैं उसमें से 7 प्रश्न तक पिछले वीडियो तक में हमने डाल दिया था। उसके वीडियो को आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं और आज बाकी के बचे 3 प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का 8वां प्रश्न है, राष्ट्रीय आंदोलन को भारतीय प्रेस ने कैसे प्रभावित किया, यानी कि भारतीय प्रेस का राष्ट्रीय आंदोलन पर क्या प्रभाव पड़ा। तो भारत के राष्ट्रीय आंदोलन को नई दिशा देने और राष्ट्र निर्माण में भारतीय प्रेस ने अहम योगदान दिया। भारतीय प्रेस ने सरकार की नीतियों की समीक्षा तथा जनमत का निर्माण कर लोकतांत्रिक तरीके से उसके विरोध का मार्ग प्रशस्त किया। भारतीय प्रेस ने ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध भारतीयों की भावना को एकरूपता देने, उनकी नीतियों और शोषण के विरुद्ध जागृति लाने का कार्य किया। प्रेस द्वारा न्यायिक निर्णयों में पक्षपात एवं धार्मिक हस्तक्षेप की आलोचना की गई। भारतीय प्रेस के समाचार पत्रों का प्रकाशन विभिन्न भारतीय भाषाओं में किया जाता था, परंतु लॉर्ड लिटन ने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट द्वारा भारतीय प्रेस पर प्रतिबंध लगाने का प्रयास किया। इस एक्ट ने राष्ट्रीय आंदोलनों एवं जनमानस को और अधिक उद्वेलित कर दिया। इस प्रकार भारतीय प्रेस के माध्यम से राष्ट्रवादी नेताओं ने आम जनता के साथ भावनात्मक संबंध स्थापित किए, जिसने ब्रिटिश शोषण के विरुद्ध राष्ट्रीय आंदोलनों को और तीव्र किया। अब हम देखेंगे अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, हिंद चीन उपनिवेश स्थापना का उद्देश्य क्या था। तो हिंद चीन क्या है, पहले ये समझ लेते हैं। हिंद चीन जो है वो कंबोडिया, लाओस और वियतनाम के क्षेत्र को, तीनों देशों के मिलाकर जो क्षेत्र बनता है उसे ही हिंद चीन कहते हैं। तो हिंद चीन में जो उपनिवेश था वो फ्रांस का उपनिवेश था और उसके स्थापना का क्या उद्देश्य रहा, ये प्रश्न है। तो इसको इस तरह से लिखेंगे, हिंद चीन उपनिवेश स्थापना का उद्देश्य निम्नलिखित था। पहला है व्यापारिक प्रतिस्पर्धा। अब इसमें लिखेंगे, फ्रांस द्वारा हिंद चीन में उपनिवेश स्थापना का मुख्य उद्देश्य डच एवं ब्रिटिश कंपनियों के व्यापारिक प्रतिस्पर्धा का सामना करना था, क्योंकि फ्रांस भारत और चीन में अंग्रेजों से पिछड़ रहे थे। जिस समय ईस्ट इंडिया कंपनी आई उसमें सबसे लास्ट अगर कोई आता है तो वो फ्रांस ईस्ट इंडिया कंपनी थी, फ्रांसिस ईस्ट इंडिया कंपनी। और उससे पहले डच आ चुके थे भारत, और पुर्तगाली तो सबसे पहले आए हुए थे। और इन सब का आपस में प्रतिस्पर्धा था व्यापारिक, जिसमें फ्रांस काफ़ी पिछड़ चुका था, क्योंकि ज़्यादातर भारत और चीन के क्षेत्र पर अंग्रेज़ों का जो है उपनिवेश स्थापित हो चुका था, जिसकी वजह से जो फ्रांस है उसका जो मूव वो कर जाता है हिंद चीन के क्षेत्र की ओर, जहाँ पे संसाधन भी बहुत अधिक उपलब्ध थे। दूसरा पॉइंट है कच्चे माल एवं बाजार की उपलब्धता। फ्रांस को औद्योगिकरण के लिए कच्चे माल की आवश्यकता थी तथा तैयार उत्पादों की बिक्री के लिए बाजार की जरूरत थी। अतः इस आवश्यकता की पूर्ति के लिए हिंद चीन को उपनिवेश बनाना आवश्यक हो गया था। अब था औद्योगिकरण के कारण फ्रांस के जो भी बड़े बड़े देश थे सब में जो है कच्चे माल की भी आवश्यकता होती थी, और कच्चे माल से जब सामान तैयार हो जाता था तो उसके लिए बड़े बाजार की आवश्यकता होती थी। और जो हिंद चीन का क्षेत्र है, भारत है, चाइना है, ये सब एक बहुत बड़ा बाजार था। इसलिए चूँकि वो बाजार की ज़रूरतें पूरी नहीं कर पा रहा था फ्रांस भारत और चीन से, इसलिए वो हिंद चीन के लिए को उसको अपना उपनिवेश बनाना आवश्यक हो गया था। अगला है ईसाई धर्म का प्रचार। अब यूरोप में लोगों का मानना था कि गोरों लोगों का ये दायित्व है कि वे पिछड़े लोगों को सभ्य बनाएं। इसी परिप्रेक्ष्य में फ्रांस ने कैथोलिक मत का ईसाई मिशनरी द्वारा प्रचार प्रसार हिंद चीन के क्षेत्रों में किया। अब क्या है कि जहाँ जहाँ ये लोग जाते थे, भारत में भी था, ईसाई मिशनरीज भारत आई थी और बहुत लोगों को क्रिश्चियन बना दिया। और ये लोग एक लालच देते थे कि भाई आप गरीब हैं तो आपको हम जो है, अगर आप क्रिश्चियनिटी स्वीकार कर लेते हैं तो आपको जो है हम रोज़गार देंगे और आपका जो है जीवन स्तर अच्छा होगा, प्रभु यीशु आपके लिए जो है अच्छा करेंगे। और लोग इस झांसे में आ जाते थे। और यही जो है धर्म प्रचार फ्रांस के लोगों के द्वारा भी था। उसमें एक कहा जाता है वाइट मैन्स बर्डन, यानी कि गोरे लोगों को ऐसा मानना था कि गोरे सभ्य हैं और बाकी सारे असभ्य हैं, और उनको सभ्य करना ये भगवान ने उनको ये जिम्मेदारी दी है। तो वैसे तो ये सब कुछ भी गलत था, लेकिन ये भी एक उनका एक प्रचार प्रसार था कि हमारा जन्म हुआ है आप लोगों को सभ्य बनाने के लिए। तो पता नहीं इस तरह का क्यों था उनके मन में। तो ये था आज का टोटल 10 प्रश्न, और उम्मीद करते हैं ये सब आपके आने वाले परीक्षा में, चूँकि अब 7 दिन ही बचे हैं, तो ये सब हेल्पफुल रहेगा सारा प्रश्न। उम्मीद करते हैं इनमें से ही प्रश्न आपका आएगा। तो आपके परीक्षा के लिए भी ऑल द बेस्ट। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो
तो वीडियो को लाइक करें, अपने अपने ग्रुप में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।